जय जगन्नाथ। आपण जानिछंती कि आमे जेतेबेले एही दुनिया को आसु आमे खाली हाथ रे आसी न थाउ। शास्त्र अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म हेबा मात्रे ही केतोटी बड़ ऋण बा डेप्ट नहीं जन्म होइथाय। वेदर शतपथ ब्राह्मण रे वर्णना अछि ऋणम हवे जायते जोस्ति स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्य पितृभ्य मनुष्यभ्य। यार अर्थ हैला जे जन्म निये से देवता ऋषि पितृपुरुष एवं मनुष्य मानक पाखरे ऋणी होई जन्म होइथाय। आहरि मते शास्त्र रे वर्णना करा जायछि ऋणानि तृण्य पाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्ष्यम तु सेवमान व्रजत्यथः। अर्थात तीन ऋण देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण परिशोध करिबा परे ही मोक्ष पई चेष्टा करिबा उचित। ଏହା ନ କରି ଯେ ମୋକ୍ଷ ଚାହେଁ ତାର ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଋଣ ଆମେ ନ ସୁଝିବା ତେବେ ଆମକୁ କେବେ ବି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ମିଳିନଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେହି ଋଣ କ'ଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କିପରି ସୁଝାଯାଏ। କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା 5ଟି ଋଣ, କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା 3ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର 11 ସ୍କନ୍ଧ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनः जह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्य कर्तम। यार अर्थ हैला हे राजन जो व्यक्ति समस्त प्रकारर सांसारिक कर्तव्य और आसक्ति परित्याग करी सर्वात्म भावे शरणागत वत्सल भगवान मुकुंदंक शरणापन्न होइछन्ति से आउ देवता ऋषि प्राणी संपर्कीय मनुष्य किंबा पितृपुरुषंक पाखरे कौनसी प्रकार ऋणी नुहंती किंबा से मानकर किंकर बा दास नुहंती। एमिति पंच ऋण कथा कहगला देव ऋण ऋषि ऋण भूत ऋण नर ऋण और पितृ ऋण। देखंतु आमे प्रकृतिर जलपान करबा सह ताकू विभिन्न काम रे लगाई थांती। वायु हेतु निश्वास प्रश्वास नेउछंती, अग्नि माध्यम रे रोषेई कर्म आदि अनेक कर्म करूछंती। ଏହା ହେଲା ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଜଳ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଦାନ ଆମ ପ୍ରତି। ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖେ ଋଣୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆୟୁର୍ବେଦର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଉପନିଷଦ ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ। ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚାଲିଚଳନରେ ଆମ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ରେଶମୀ ପୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଶମୀ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି, ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ଆଣନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ତଥା ତାଙ୍କର ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ବଳଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରିବା, ଘୋଡ଼ା ଓଟ ଗଧ ଆଦି ଜୀବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନବା ଆଣିବା କରିବା, କୁକୁରକୁ ଘର ଜଗାଇବା, ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳମୂଳ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଚାଷ କଲେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନେ କୀଟକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଋଣୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂତ ଋଣ। ଭୂତ ମାନେ ଜୀବ। तापर आप्तनृणाम अर्थात आत्मीय स्वजन आम बंधु बांधव पड़ोशी लोक तथा समस्त मनुष्य समाज पाखे भी आमे ऋणी। कारण आमे आम जीवन काल भितर अनेक मनीषंकर तथा साई पड़िशा लोक निज सांगसाथी मानक सहायता सहयोग नियंती। तेणु आमे एक प्रकार तांको पाखे मध्य ऋणी। तापर पितृ ऋण आमे आम पितृपुरुषंक द्वारा करा जायतिबा संपत्ति भोग करंती। ए शरीर आमर संस्कार ए सबु तांको ठारु आसी। तेणु आमे तांको पाखरे मध्य ऋणी। तेणु आमको से पंच ऋणरू मुक्त हेबाकू हबो। जो पंच ऋण अछि एथिरु मुक्ति पाई आमको एही सब काम करिबाकू हबो। यथा देव ऋण पाई आमे देवतांको आराधना तथा तांको पाई तर्पण और पूजा एवं अग्नि रे होमयज्ञ आदि करिबा द्वारा आमे देव ऋणरू मुक्ति पाऊ। ऋषि ऋण बा ब्रह्म ऋणरू मुक्ति पाई ऋषिमुनि मानक द्वारा लेखा जायतिबा शास्त्र अनुसार जीवनचर्या करिबा पूर्वक से शास्त्र अध्ययन आदि करिबा एवं सही ज्ञान को परवर्ती पीढ़ी को प्रदान करिबा एवं तांको पाई तर्पण करिबा तांको पाखे कृतज्ञ रहिबा ए सब द्वारा आमे ऋषि ऋणरू मुक्त पाऊ। भूत ऋणरू मुक्ति पाई आमे खाइबा पूर्वरु आम पाखे थिबा जीवजंतु को किछि किछि आम सक्षमता अनुसार खाइबा पीबा को देबा दरकार। केतक लोक तांको घरे छात उपरे पक्षी माने पानी पीबे बोली किछि जल पात्र रे पानी रखि दियंती, जहा फल अनेक पक्षी एही पानी को पान करंती। काऊ पारा तथा कुकुर बिलेई पक्षी एमिति जीवजंतु को सहायता कले आमे भूत ऋणरू मुक्ति पाती। आउ गोटे कथा आप्तनृणाम अर्थात आत्मीय स्वजन बंधु बांधव तथा संपूर्ण
मनीष समाजर ऋण सुझेबा पई दुखी दरिद्र व्यक्ति को दान धर्म करने तथा अतिथि सेवा आदि करने द्वारा आमे नर ऋण मुक्ति पाऊ। आउ हेला पितृ ऋण विवाह परे संतान जन्म करने तथा वृद्ध पितामातांकर सेवा तथा गुरुजन सेवा करने सह मृत्यु परे तांक पई श्राद्ध पिंड आदि करने द्वारा पितृ ऋण कटि थाए। एमिति पंच ऋण कथा वर्णना अछि। आहुरी मध्य मनुस्मृति वर्णना अछि। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होम दैव बलिर भौतो नृयज्ञ तिथि पूजनम। यार अर्थ है अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ अर्थात वेदशास्त्र अध्ययन और अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण सुझी जाए। पितृयज्ञस्तु तर्पणम पितृपुरुष को तर्पण बा श्राद्ध देवा द्वारा पितृ ऋण सुझा जाए। होम दैव देव ऋण होम बा यज्ञ द्वारा देवतांकर ऋण परिशोध हुए। बलिर भूत अर्थात भूत ऋण पशुपक्षी प्राणी मान खाद्य देले भूत ऋण सुझी जाए। नृयज्ञ तिथि पूजनम मनुष्य ऋण अतिथि सत्कार द्वारा मनुष्य ऋण मुक्ति मिले। याज्ञवल्क्य स्मृति कह जायछि कुर्ज्यादहरः श्राद्ध मन्नाद्यनोदकेन वा पयोर्मूल फलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन। यार अर्थ है जड़े व्यक्ति प्रतिदिन अन्न जल क्षीर किंबा फल द्वारा निज पितृपुरुष को संतुष्ट करने उचित जहाँ फल से पितृ ऋण मुक्त रहीपरि पंच ऋण आउ से मुक्ति केमिति मिले ताहा शास्त्र रे वर्णित अछि। आहुरी मध्य शास्त्र रे वर्णना अछि जो माने एही जगतर पालन करता तथा समस्त जीवंकर आत्मा स्वरूप भगवान विष्णु को आराधना करती से माने एही पंच ऋण आपे आपे मुक्त हो जाती कारण से माने समस्तंकर मूल उत्स भगवान विष्णुंकर शरण नहीं। श्रीमद् भागवत रे कहा जायछि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम नकिंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना जह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। अर्थात जो माने मुकुंद भगवान का आश्रित से माने एही पंच ऋण मुक्त थांती से माने कहार किंकर होई रही न थांती। आहुरी मध्य श्रीमद् भागवतर चतुर्थ स्कंधर 31 अध्यायर 14 नंबर श्लोक रे कहा गला जथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहार च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या। यार अर्थ होला जेमिति गछर केवल मूल रे पानी देले गछर डाल पत्र शाखा प्रशाखा सब पानी पाआंती समस्तंक पुष्टि हो जाए समस्तंक पाखे पानी पहुंची जाए बा समस्ते पानी पाई जाती। आहुरी मध्य प्राणोपहार च जथेन्द्रियाणाम अर्थात जेमिति केवल पेट को खाइबा को जोगाइबा द्वारा सब इंद्रिय माने आपे आपे पुष्ट हो जाती सबु अंग प्रत्यंग आपे आपे खाइबा पाई जाती से माने शक्ति पाई जाती। ठीक से ही परी भगवान अच्युत कृष्णंकर उपासना करने द्वारा समस्ते पानी पाई जाती समस्ते प्रसन्न हो जाती। जो माने भगवान विशेष आशीर्वाद हेतु घर द्वार छाड़ी सन्थ सन्यास हो जाती से माने जेहेतु भगवान आराधना करती से माने एही पंच ऋण सर्वथा ही मुक्त होई थांती। तेणु भगवान विष्णुंकर आराधना द्वारा मध्य आमे पंच ऋण मुक्त हेउ। जो माने गृहस्थ रही गृहस्थ धर्म पालन करती से माने यह केबे भी भाविबा उचित नुहे जे आमे केवल विष्णुंकर उपासना करिदेबा आ पंच ऋण सुझेबा नहीं कि चेष्टा भी करिबा नहीं ताहा नुहे। आमे आम कर्तव्य करिबा एवं तत्सहित मुक्तिदाता मुकुंद भगवान श्रीकृष्णंकर आराधना करिबा उचित। ଏହା द्वारा संपूर्ण ऋण मुक्ति सह आमर आत्मकल्याण मध्य होई थाए। वीडियो केमते लागिला निश्चय कमेंट करि जणेबे आ एही परि भाबरे आध्यात्मिक वीडियो देखिबा पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।